दोस्तों, एक मज़ेदार और बहुत अच्छा रिसर्च करके हम निकाले हैं आप लोग के लिए। कोई भी यूट्यूब में शायद ही मिले। 1999 में जब वाजपेयी सरकार का सेकंड टर्म चालू हुआ था, 13 दिन के बाद जब फुल्ली मेजॉरिटी में आया, जनवरी में एक डिसीजन लिया गया। देखिए, एनर्जी तो हर एक कंट्री को चाहिए। एनर्जी में इंडिया को सुपर पावर बनाने के लिए एक टीम गठित किया गया था। उसका नाम था NELP, न्यू एक्सप्लोरेशन लाइसेंस पॉलिसी। इसके अंतर्गत एक टेंडर निकाला गया। टेंडर ये निकाला गया कि भाई नया नया जगह 40-50 जगह में डाउट है कि यहाँ पर गैस का भंडार है इंडिया में, तो इसको खोज करके निकाला जाए। उसमें करीब 48 कंपनी टेंडर में हिस्सा लिया था। नहीं, 48 ब्लॉक का टेंडर था जिसमें 21 कंपनी हिस्सा लिया था। उसमें ONGC तो पहले से इस फील्ड में था और वो भारत का जरूरत का लगभग 10% पूरा कर रहा था, बाकी इंपोर्ट करना पड़ता था गैस। इकलौता कंपनी था ONGC। तो 1999 में वाजपेयी सरकार बोला भाई प्राइवेट कंपनी को भी हम लोग ओपन ऑफर देते हैं। ये तो हो गया NELP का मॉडल। अब कहानी चालू करते हैं। धीरू भाई अंबानी और मुरली देवड़ा, ये लोग बहुत पुराने मित्र थे। एक साथ स्ट्रगलिंग दोनों साथ में करते थे, एक साथ घूमना, एक साथ फिरना, लोकल ट्रेन में मुंबई में सफर करना, बहुत अच्छा दोस्ती था दोनों में। समय बीतता गया, अंबानी तो रिलायंस ग्रुप खड़ा कर लिया, वो बड़ा बिजनेसमैन बन गया। और मुरली देवड़ा जो है वो नेतागिरी में चला गया और कांग्रेस का एक अच्छा खासा लीडर बन गया महाराष्ट्र का। अंबानी का नो डाउट उसमें सपोर्ट था ही और दोनों का बहुत अच्छा दोस्ती भी था। 1999 में जब ये प्रोग्राम हुआ तो टेंडर मिला ONGC को और रिलायंस इंडस्ट्रीज को। रिलायंस इंडस्ट्रीज एक जगह खोजा, उसको बोलते हैं केजी बेसिन। एक्चुअली केजी है कावेरी एंड गोदावरी। कावेरी नदी और गोदावरी नदी दोनों महाराष्ट्र से निकलते हैं, एक सतारा महाबलेश्वर से और एक तरमकेश्वर से। दोनों नदी आंध्रा होते हुए आंध्रा के बॉर्डर में बंगाल के खाड़ी में मिलता है। तो जितना भी बालू मिट्टी ये सब वो सब तो एक डेल्टा फॉर्म करता है जहां पर वो लोग दोनों गिरता है। ये मछलीपट्टनम और विशाखापट्टनम के बीच का हिस्सा जो समुद्र का किनारा है, उस डेल्टा फॉर्म में एक एरिया में एक नदी के नाम से, उसका नाम है आपको PML KG D6, ये कृष्णा रिवर। और एक है आपको गोदावरी रिवर वाला KG DWN 98/2 और 98/3 रिलायंस के पास में। तो 98/2 से तो ऑलरेडी ONGC निकाल रहा था और अपना गैस सप्लाई करता था। धीरू भाई क्या किया कि दोनों, चूंकि सोर्स तो एक ही है, दोनों नदी अलग अलग है, एरिया थोड़ा अलग अलग है, लेकिन नीचे गैस का सोर्स तो एक ही है। तो इसका जहां पर प्लांट लगा था ONGC का, उससे बहुत ज्यादा दूर नहीं, मतलब टुवर्ड्स ONGC की तरफ थोड़ा नजदीक में अपना सेटअप लगा दिया। और एक यूनिट होता है MMSC MD, लास्ट का CMD जो है क्यूबिक मीटर पर डे है, और बाकी MMS आप लोग AI वगैरह से देख लीजिएगा क्या है। 80 MMSC MD पर डे ये ONGC निकलता था। रिलायंस बोला कि हम भी उतना है, यहाँ पर लगभग 14 ट्रिलियन क्यूबिक मीटर यहाँ पर अवेलेबल है, सर्वे में वो पता चला, तो हम 80 MMSC MD दे सकते हैं। रिलायंस को टेंडर मिल गया। अब हुआ क्या, 2002 में धीरू भाई चले गए। अब धीरू भाई चले गए तो उसके बाद दोनों भाइयों में लड़ाई चालू हो गया बंटवारा का। 2002-3 तक तो सेटअप चला और 60-62 पर डे के हिसाब से वहां प्रोडक्शन चालू भी हो गया केजी बेसिन से। बंटवारा जब हुआ दोनों का, इससे बहुत खास रिलेशन है, अभी मुरली देवड़ा में आते हैं बाद में। तो मुकेश अंबानी पेट्रोलियम और रिफाइनरी वाला हिस्सा ले लिया और अनिल अंबानी को दे दिया टेलीकॉम वाला हिस्सा, पावर, एंटरटेनमेंट, फाइनेंस, ये उसको दे दिया। लेकिन चूंकि पावर गैस से चलता था, इस कारण कोकिलाबेन के साथ जब बंटवारा MOU ये लोग का बना, उसमें एक पॉइंट अनिल अंबानी ऐड करवाया कि जो फैमिली का गैस वाला प्लांट है केजी बेसिन, उसमें से हमको $2.3 के हिसाब से रेट से गैस हमको बेचा जाएगा। तो MOU साइन हो गया, तो फैमिली का MOU था, वो साइन हो गया और दोनों अलग अलग हो गए, वो एग्रीमेंट हो गया। अब उसके बाद अनिल अंबानी तो नया खिलाड़ी,
वो एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट, चूंकि हमको तो 2.34 में मिल जाएगा गैस, वो उस बेस में रिलायंस पावर का नींव रख दिया उत्तर प्रदेश में कि हम रिलायंस पावर का आईपीओ वगैरह का सब प्लानिंग चला। और इस बीच में वाजपेयी सरकार 2004 में चले गए थे। जब मिनिस्ट्री का डिवाइड हुआ कांग्रेस सरकार में, तो मुकेश अंबानी, चूंकि मुरली देवड़ा फैमिलियर फ्रेंड, पेट्रोलियम मिनिस्ट्री मुरली देवड़ा को मिल गया या दिलवाया गया, जो भी समझिए, पेट्रोलियम मिनिस्टर हो गया मुरली देवड़ा। कांग्रेस सरकार कैसा है क्या है उसके लिए हम कुछ नेगेटिव कमेंट तो नहीं करेंगे, लेकिन आप देखिए क्या होता है ये कॉर्पोरेट और मिनिस्टर लोग का। भारत सरकार वहां रेट फाइनल के, चूंकि मालिक तो भारत सरकार है, नेचुरल रिसोर्सेज का मालिक तो भारत सरकार है, ये तो ऑपरेटर है, उसका रेट फाइनल हो गया 4.20। अब 4.20 का रेट फाइनल हो गया भारत सरकार से। अब दोनों भाई में डिस्प्यूट हो गया। ये बोला हम तो इतना पैसा लगा दिए हैं यहाँ पर, अगर 4.20 में हम गैस लेंगे तो हम बर्बाद हो जाएंगे, हमारा तो चलेगा नहीं। ये तो 2.34 में आप एग्रीमेंट किए। केस चला बॉम्बे हाईकोर्ट में, अनिल अंबानी के फेवर में डिसीजन हो गया, नहीं आपको तो देना पड़ेगा। बाद में चूंकि उसका एक पार्टनर कनाडा का था, 10-20% का स्टेक उसका था, तो इसीलिए ये इंटरनेशनल कोर्ट में चला गया, सिंगापुर ट्रिब्यूनल बोर्ड जो कोर्ट है उसमें मुकेश अंबानी के फेवर में कि भाई ये तो भारत सरकार का, ये तो ऑपरेटर है, इसीलिए भारत सरकार का रेट ही फाइनल है, उसी में लेना पड़ेगा अनिल अंबानी को अगर लेना है तो फिर उस चक्कर में अनिल अंबानी का ये पूरा प्रोजेक्ट फेल हो गया। जो शेयर होल्डर का पैसा जाना था गया और ये पूरा प्रोजेक्ट फेल हो गया। अब उसके बाद का हिस्ट्री जो है, मुकेश अंबानी एक टेलीकॉम कंपनी को खरीद लिया और रिलायंस जियो बाद में बना दिया। अब रिलायंस कम्युनिकेशन जो अनिल अंबानी के पास था वो कंपटीशन में टिक नहीं पाया, वो भी बर्बाद हो गया। फाइनेंस सेक्टर जो था, वो जो कोलैप्स हुआ था उसका एसेट, और जिस तरह से उसका टर्नओवर कोलैप्स हुआ था, वो पूरा कर्जा में डूब गया। लास्ट में अनिल अंबानी को अपने आप को दिवालिया घोषित करना पड़ा कि भाई मेरे पास कुछ नहीं है, और उसका सारा कंपनी लगभग डूब गया। रिलायंस कम्युनिकेशन डूब गया। उसका जो एक गैस प्लांट जो उसके हिस्से में मिला था रिलायंस पावर के अलावा, उसका नाम था RNRL, उसका शेयर भी हम लोग किए हैं 2005-06 के आसपास का बात है, वो भी डूब गया। अब अनिल अंबानी का कहानी हो गया खत्म। ये तो हो गया आपको मुकेश अंबानी और अनिल अंबानी का बीच का हिस्ट्री, जो जिसका बेस था केजीबीसी। अब केजीबीसी में 4.2 का रेट से प्रोडक्शन हो रहा है और लगभग 60-62 धीरे धीरे क्या किया, वो प्रोडक्शन को घटा दिया। इतने में 2012 में मुरली देवड़ा भी चले गए। हालांकि उनका लड़का मिलिंद देवड़ा आज भी मुकेश अंबानी का बहुत अच्छा फैमिली रिलेशन है, लेकिन पावर तो चला गया हाथ से। जाने से पहले जब प्रोडक्शन डाउन कर दिया तो ये लॉस का सौदा है, और ये लॉस का ये है, तो भारत सरकार जो 25% पूरा रेट का ऑथराइज ये था, मालिक था, वो टोटल चीज को रिलायंस इंडस्ट्रीज को बेच दिया कि भैया जो करना है तुम करो, अब हमारा कोई लेना देना नहीं है। अब रिलायंस उसका पूरा मालिक बन गया। इस बीच में वो दो कंपनी से, जो भारत पेट्रोलियम है और एक निको करके कंपनी है कनाडा का या यूएस का कहीं का, एक का 10% स्टेक था, एक 30% स्टेक था ब्रिटिश पेट्रोलियम BP। इसके साथ मिलके 3-4 कुआं और देख लिया उस एरिया में। हालांकि अभी भी प्रोडक्शन उसका 20-25-30 MMSC MD के ज्यादा नहीं है, लेकिन फिर भी चल रहा है। इसी बीच में जामनगर वाला जो इसका प्रोजेक्ट था, वो तो खैर क्रूड से रिलेटेड था, लेकिन वो तो अपना चल ही रहा है। धीरे धीरे रिटेल कारोबार में भी आ गया। मुकेश अंबानी चढ़ता चला गया, अनिल अंबानी बर्बाद हो गया। ये है दोनों भाइयों की कहानी। अब ONGC और रिलायंस इंडस्ट्रीज का मैच चालू होता है 2012 के बाद। उसका कहानी हम कल बताएंगे वीडियो में।